सुबह 5 बजे हरी सब्जियां बनवाने वाली अरे सास। पूजा जी, क्या बात है? इतनी हरी सब्जियां? क्या कोई घर में आ रहा है? नहीं जी, कोई घर में नहीं आ रहा है। मैं तो हरी सब्जियां इस तरह ही घर में बनवाती हूँ। अरे पूजा जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कल भी आपने इतनी सारी सब्जियां खरीदी थी। हाँ जी, खरीदा था। और बता देती हूँ, और मैं कल भी खरीदूंगी। और आप मेरे घर में ही झांकना बंद कर दो। पूजा ने उस औरत से ज्यादा कुछ नहीं कहा और अपने घर की ओर चल दी। पूजा की आवाज सुनकर उसकी बहू और बेटी सतर्क हो गए। माँ जी आ रही हैं, अब क्या करें? जब पूजा की बहू ने अपनी दौरानी से कहा। इतना कहकर पूजा की बहू किचन की तरफ भागी और पूजा आ जाती है। ये ले बहू, बाजार में बहुत ताजी ताजी सब्जी मिल रही थी तो मैं भी ले आई। इनको हिफाजत से रख दे। कल सुबह इसमें से ही नाश्ता बना लेना। अब मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आ। जी माँ। ये फास्ट फूड जैसी स्मेल कहाँ से आ रही है बहू? नहीं माँ जी, वो अभी क्या है ना, अभी बाहर फास्ट फूड वाला आया था, उसी की स्मेल हवा में बस गई है, और कुछ नहीं। अच्छा। और फिर पूजा की बहू रसोई में गई और पूजा को पानी दिया। पूजा को पानी देकर देवरानी जेठानी ने एक ठंडी सांस ली और शाम होते ही दोनों देवरानी जेठानी ने खाना बनाना शुरू कर दिया। और ऐसे ही वक्त बीतता गया और रात के 9 बज गए। 9 बजते ही सब सोने चले गए। पूजा के घर में सब 9 बजे ही सो जाते थे, क्योंकि उसके घर में सबको 5 बजे उठना होता था। और आज भी सभी 9 बजे सोकर 5 बजे जाग गए। और कमला ने अपनी बहू को ऑर्डर दिया। माँ जी, आज तो हरी सब्जी नहीं, छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, आज छोले भटूरे बनवा लो ना। बिल्कुल भी नहीं। छोले भटूरे जैसी अनहेल्दी चीज को तुम नाश्ते में खाओगी? अरे सुबह का नाश्ता पौष्टिक होना चाहिए। ये नहीं कि सुबह उठते ही तुम अपने पेट को मैदे से भर लो। माँ जी, कभी कभी अलग खाना अच्छा लगता है। आप तो हर रोज बस हमें हरी सब्जियां ही खिलवाती हो। हाँ, खिलवाती हूँ, क्योंकि हरी सब्जियाँ फायदेमंद रहती हैं। इनमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के जैसे पौष्टिक तत्व होते हैं। साथ ही मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भी ये सब्जियां भरपूर होती हैं। इनमें आयरन, कैल्शियम भी बहुत होता है, जो हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अब मैं इससे ज़्यादा ना समझाऊंगी और ना ही सुनूंगी। बहुओं, अगर तुम्हें आज कुछ अलग खाने का मन है तो सब्जियों का चीला बना लो, बहुत अच्छा लगता है। अपनी सास के आगे दोनों बहुएं कुछ नहीं बोली। सुबह के 5 बज रहे हैं और माँ जी सुबह सुबह हमसे हरी सब्जियों का चीला बनवा रही हैं। सही कहा, जब से यहाँ शादी होकर आए हैं, अब जब से ऐसा लगता है कि एक रिश्ता हरी सब्जियों से भी जुड़ गया है। हर सुबह 5 बजे ये हरी सब्जियां बनानी पड़ती हैं। किसी को मदद करने की नहीं है, बस सब खाने को बैठ जाते हैं। वैसे भाभी, मैं ये चाहती हूँ कि देवर जी की शादी ऐसी लड़की से हो जो माँ जी को आईना दिखा दे। सही कह रही हो। दोनों देरानी जेठानी गुस्सा करने लगी, क्योंकि उनकी सास सुबह 5 बजे ही उनसे हरी सब्जियां बनाने की बोलती थी। पूजा के घर का वसूल था कि वहाँ नाश्ते में हरी सब्जियां ही खाई जाती थी। सारा दिन में वो किसी को बाहर की चीज खाने नहीं देती थी। घर वालों को अगर कुछ खाना होता था बाहर का तो वो दुबक दुबक कर खाते। ऐसे ही सालों बीत गए। दोनों बहुएं इसी रूल को फॉलो करती थीं। और पूजा ने अपने छोटे बेटे की भी शादी कर दी थी। शादी के बाद घर में एक बहू और आ गई थी, जिसके साथ ये रूल्स फॉलो हो रहे थे। आप लोग क्या कर रहे हो? अरे तुम उठ गई? आज सभी का मन मेथी के परांठों का हो रहा है, बस वो ही बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तुम भी हमारी मदद करवाओ ना। क्या सुबह सुबह, एक तो माँ जी सुबह 5 बजे उठा देती हैं और ऊपर से हरी सब्जियां बनवाती हैं। मैं तो थक गई हूँ, और ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी। बस इतने में ही थक गई। हम दोनों तो यहाँ 4 साल से रह रहे हैं। 4 साल? हाँ, और माँ जी के बच्चे बचपन से। मतलब इसका माँ जी को समझाना आसान नहीं है, सोचना भी मत। पूजा की तीसरी बहू भी ये बात सुनकर चौंक गई और हार मान गई। हर रोज का ऐसे ही सिलसिला जारी रहा।
अजी सुनिए, मैंने आपसे पिज्जा लाने को कहा था, आप लाए कि नहीं? पूजा की हाँ लाया तीसरी हूँ, बहू चलो ने कमरे में चलो। पूजा से छुपकर पिज्जा खा लिया। ऐसे ही समय बीत रहा था। तीनों बहुएं सुबह उठकर सास के आदेश से सुबह 5 बजे सब्जियां बनाने लग जाती थीं और सब उन्हीं को खाकर अपने दिन की शुरुआत करते। एक दिन उनके पड़ोस में कुछ हुआ। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और 3-4 दिनों से मोहल्ले में डॉक्टर और पुलिस वालों का आना जाना चल रहा है। अच्छा, ऐसा क्या? मैं देखती हूँ। पूजा आई और देखने लगी। बाहर बहुत ज्यादा भीड़ थी। पूजा ने उस भीड़ में से अंदर जाने की कोशिश की पर किसी ने अंदर जाने नहीं दिया। फिर पूजा ने बाहरी एक औरत से अरे यहाँ इतने लोग क्यों हैं? चल क्या रहा है? अरे पूजा जी, आप नहीं जानती, सारे मोहल्ले को एक ही बीमारी ने पकड़ा हुआ है। सबसे पहले थोड़ा बुखार होता है और फिर इतनी तेज बुखार हो जाता है कि जान पर बन जाता है। मोहल्ले के आधे से ज्यादा लोग इस बीमारी के शिकार हो गए हैं। अब तो बेचारी सुनीता जी और उनकी बहू भी चपेट में आ गई हैं। मेरी बात मानो तो अपने और अपने घर वालों का चेकअप करवा लेना, इससे पहले कि जान पर बनाए। अरे इतना कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं चला। मैं तो आज ही डॉक्टर को बुला के अपने घर वालों का ब्लड सैंपल दे दूंगी। पूजा डर गई, कहीं उसके घर में से कोई इस बीमारी का शिकार न बन जाए। ये बात उसने अपने घर जाकर बताई और उसी शाम उसके बेटों ने सबका चेकअप करवा दिया। ऐसे रोगाणु पाए गए थे। जब भी डॉक्टर वहाँ आते हैं और डॉक्टर उन सभी की रिपोर्ट लेकर आए थे। डॉक्टर साहब, मेरे घर में सभी ठीक तो है ना? पूजा जी, आपके घर में सब ठीक नहीं, बहुत बढ़िया है। मैं तो हैरान हूँ ये सोचकर कि इस फैलती हुई बीमारी ने आपके घर में किसी को छुआ नहीं। आप सभी के अंदर हर तरह के पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का इम्यूनी सिस्टम बहुत बढ़िया है। आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। मैं तो ताज्जुब में हूँ, इतनी मिलावटी और इतने फास्ट फूड वाले दौर में आप इतने हेल्दी कैसे हैं? अब आपको क्या ही बताएं डॉक्टर साहब, ये तो बस हरी सब्जियों का कमला कमाल ने ये है। बात अपने घर वालों को देखकर बोली। सभी घर वाले समझ चुके थे कि हरी सब्जियां उनके लिए कितनी फायदेमंद थीं। जब डॉक्टर चला गया तो सभी बेटे और बहू ने माँ का शुक्रिया अदा किया। पूजा की समझदारी से आज उसके घर वाले सभी स्वस्थ हैं। अब तीनों बहुओं को उन पर गुस्सा नहीं, प्यार आ रहा था। फिर उस दिन के बाद से किसी भी बहू ने हरी सब्जियां बनाने के लिए कभी भी आलस या गुस्सा नहीं दिखाया और सभी का मन खुश रहा।